हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू जीआरएफ अड्डा। कैसे आप सभी लोग? अगर आप लोग जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे एक मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन जो वो मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग मेरे क्लासेस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। और आप लोग अगर जीआरएफ अड्डा के दिसंबर 2025 का जो कोर्स है, ठीक है, दिसंबर 2025 का पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है उसमें एनरोल करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इस बार जो है आपके प्रीमियम कोर्स में ये सारे जितने भी फीचर्स है यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग जो है ये पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लेते हो तो आप लोगों को पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है और टेस्ट सीरीज भी आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्प्लीमेंट्री, और उसके साथ साथ हैंडबुक और आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर के 5 साल के डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। और इस बार पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है जिसमें आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल बनाना कैसा है, आप लोग का अप्रोच कैसे कर सकता है, ये सारे चीज़ें जो है ना इसका भी गाइडेंस जो है वो मिलने वाला है। इसीलिए दिसंबर 2025 का जो बैच है उसमें इनरोल कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें मैंने अभी आज ही आप लोगों के यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है WPT, ये यूनिट शुरू किया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 2025 दिसंबर के लिए। और उसी के साथ साथ आप लोगों के ऑफर कोड भी चल रहा है, डिस्काउंट कोड 20%, जिसमें आप लोग दिसंबर 20 कोड के साथ इनरोलमेंट जो है वो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाई कोर्ट्स इन इंडिया। आप लोगों को पता होगा कि ये वाले अटेम्प्ट में भी और पिछले वाले अटेम्प्ट में भी हाई कोर्ट के बारे में जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए ये वाला सेशन जो है यूट्यूब में लेकर आई, क्योंकि फैक्चुअल जो है वो अभी से पढ़ोगे तो आपको एंड मोमेंट तक याद रह जाएगा। इसलिए मैं जो है फैक्चुअल जो है वो शुरुआती क्लासेस में, जैसे अभी दिसंबर एग्जाम होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बट फिर भी अभी से लेकर आ रही हूँ क्योंकि एंड आपके एग्जाम डेज तक आते आते आप याद हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हम यूनिट नंबर 7 आप लोग के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वो पढ़ते हैं तो आपके हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं इन कंपैरिजन विद सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगी, उसके बाद हम आपके इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट्स है उसका स्टैब्लिशमेंट ईयर, उनके स्टेट्स, उसके हिसाब से पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन वहाँ से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम हाई कोर्ट्स इन इंडिया पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट्स जो है ना वो आपके सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील, किसके? आपके स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। हम जब कोई भी केसेस लेकर जाते हैं ना तो सबसे पहले हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ पर जब केस हार जाता है या कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो जाता है एक बार, उसके बाद दोबारा री अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। तो इसीलिए हाई कोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, आपके स्टेट्स के लिए हो या फिर यूनियन टेरिटरीज के। उसके साथ साथ आपका आर्टिकल 231 है ना, इसको आपका हर एक आपके स्टेट्स या फिर यूटी को सिंगल हाई कोर्ट्स जो है ना, एक सिंगल हाई कोर्ट 2 आपके स्टेट्स को सर्व कर सकते हैं। यानी कि आपका सपोज मान लो हरियाणा में जो हाई कोर्ट है वो आपके हरियाणा में भी सर्व होता है, आपके पंजाब में भी होता है, और लाइकवाइज चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्यों? क्योंकि हरियाणा और पंजाब का आपका कैपिटल रीजन जो है वो चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ ही होता है। तो इसीलिए आपका एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा आपके ये आर्टिकल नंबर 231 के हिसाब से वो सर्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये देख सकते हो आपका हाई कोर्ट जो है ना वाइडर जस्टिस को आपके अक्रॉस द कंट्री, यानी कि इंडिया के हर एक जगह पे आपका जस्टिस जो है, न्याय जो है ना, वो सर्व करने के लिए काम करता है आपके हाई कोर्ट। और यहाँ पर देखो करेंटली कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? 25 हाई कोर्ट्स। आपको बस क्या करना है? 25 हाई कोर्ट्स और उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो याद करनी है बस, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना। ऑलराइट, और ये देख सकते हैं 25 हाई कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में ये सबसे पहले हाई कोर्ट बने थे और ये सबसे पुराने हाई कोर्ट। ऑब्वियसली जब हमारे इंडिया जो है ना वो इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे तब आपकी कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो सबसे आगे थे। उसके साथ साथ बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट जो है वो उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट हो गया, है ना।
तो आपने एक हायर एजुकेशन में भी वो पढ़ा होगा, तो सबसे पुराना आप लोगों के जो है हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर ओरिजिनेट वो हुआ था, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, ये वाला। तो लाइकवाइज हाई कोर्ट भी सेम है, बॉम्बे भी दिख गया, मद्रास और कैलकाटा, तीनों जो है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो एक क्वेश्चन, एक ही आपको याद करना है नाम, और 2 क्वेश्चन यहाँ से टारगेट हो गए, हायर एजुकेशन का भी और आपके पॉलिटिकल साइंस का भी। और उसी के साथ साथ ये देख सकते हो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, वो सबसे लेटेस्ट में फॉर्म हुआ था 2019 में, 2019 में इनका फॉर्मेशन जो है वो हुआ था। और हर हाई कोर्ट जो है आपके चीफ जस्टिस द्वारा लीड होता है, और बाकी जो जजेस है वो अपॉइंट होता है आपके कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपके हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस है वो उनके थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। और मद्रास लॉ जर्नल के अकॉर्डिंग आपके 1891 के बाद ये पब्लिश हुआ था, ये सारे जो डिसीजंस जो है वो पब्लिश हुआ था। ऑलराइट, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है PDF। ऑलराइट, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बोला 25 हाई कोर्ट्स है, तो वो लिस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्या कोलकाता का जो हाई कोर्ट है ऑलरेडी बता चुकी मैं, 1862 में जो है वो आया था, और इनका जुरिस्डिक्शन जो वो कहाँ पर देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या बोला था आर्टिकल 231 के अकॉर्डिंग कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को जो है वो उनके सर्व कर सकते हैं। लाइकवाइज देखने को मिला वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लाइकवाइज बॉम्बे 1862 में एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और इनका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, किस किस टेरिटरी में, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव। ऑलराइट, चेन्नई 1862, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866, 4 साल बाद, और इनका जुरिस्डिक्शन उत्तर प्रदेश, यूपी, कर्नाटका 1884, और इनका जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, सिर्फ कर्नाटका में है। पटना हाई कोर्ट 1916 में आया, और इनका जुरिस्डिक्शन जो है बिहार में। ठीक है, एक और चीज़ याद कर सकते हो यहाँ पर, जो आपके इंडिया के जो इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी हाई कोर्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, इनका लिस्ट जो है ना वो याद कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, क्योंकि क्या पता है ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सब कुछ याद करके चल लो। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो आया था 1928 को, और ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन को ही सर्व करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा 1947, जुरिस्डिक्शन देख लो, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ रीजन, है ना। लाइकवाइज गुवाहाटी 1948, ठीक है, इनका जुरिस्डिक्शन देख लो, असम हो गए, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 4 आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना वो आपके इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आ गए। ऑल्दो मणिपुर जो है वो भी आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर थे, बट 2013 में मणिपुर जो है वो उनका ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। ऑलराइट, उड़ीसा 1948 जिसका जुरिस्डिक्शन है उड़ीसा, राजस्थान 1949, राजस्थान, मध्य प्रदेश 1956, ये इनका टेरिटोरियल रीजन मध्य प्रदेश, केरला 1958, लक्षद्वीप एंड केरला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके गुजरात रीजन में, देख लो 1960, जुरिस्डिक्शन कहाँ पे, गुजरात में। दिल्ली 1966, जुरिस्डिक्शन दिल्ली। हिमाचल प्रदेश 1966, जुरिस्डिक्शन हिमाचल प्रदेश। सिक्किम 1975, जुरिस्डिक्शन सिक्किम। छत्तीसगढ़ 2000, जिसका जुरिस्डिक्शन है छत्तीसगढ़। उत्तराखंड इनका भी 2000, जुरिस्डिक्शन उत्तराखंड, ठीक है। और झारखंड का भी 2000, जिसका जुरिस्डिक्शन है झारखंड, ठीक है। ये तीनों देख लो। 1862 वाला हमने क्या पढ़ा था, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। सन 2000 में क्या क्या हमने पढ़ा, आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, और आपका झारखंड, और आपका उत्तराखंड, यूके, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं CJK यूके, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लो, त्रिपुरा 2013, त्रिपुरा जुरिस्डिक्शन। मणिपुर जैसे कि मैंने बोला 2013, मणिपुर जुरिस्डिक्शन। मेघालय 2013, ठीक है।
इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको एम भी याद कर सकते हो या फिर TM² भी याद कर सकते हो, ठीक है। 2013 इसका 2013, ऑलराइट। अब देख लो आंध्र प्रदेश 2019, जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना 2019, जिसका आपका रीसेंट जो हमने पढ़ा था सबसे रीसेंट इन दोनों स्टेट्स में ही हुआ है, ऑलराइट। तो ये था आज का सेशन, छोटा सा एक सेशन है, बहुत मज़ा आया होगा आपको जो है फिर से ये सारे जितने भी फैक्चुअल चीज़ है उसको कलेक्टिवली याद करने में, पढ़ने में, ठीक है। तो अभी UGC नेट 2025 के लिए ऑफलाइन हमारे JRF अड्डा के ऑफलाइन क्लासेस जो है उसमें पेपर 1 में 50% ऑफ और पेपर 1 और पेपर 2 में 25% ऑफ, और अभी इंग्लिश पेपर 2 का जो कोर्स है वो अभी शुरू हो रहा है, इसलिए आप लोग अपना सीट जो है बुक कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर जो है वो भी दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग इनरोलमेंट के लिए पूछ सकते हैं या फिर कोई भी क्वेरी हो। और UGC नेट पॉलिटिकल साइंस बाय JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरीके से एक नया सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।